हम लोग पंचायती राज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18 अप्रैल। ये है विश्व विरासत दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस और 23 अप्रैल कॉपीराइट एंड बुक दिवस। तो पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है समान सिविल संहिता, यह है अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ। ग्राम पंचायतों का गठन, यह है अनुच्छेद 40 से संबंधित। नगर पालिका का गठन, यह है 74वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेल, तार, डाक को प्रारंभ करने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। पहला ऑप्शन है नगर पालिका गठन, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज का गठन, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 ईस्वी में लागू हुआ था। 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। ये अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय एम शीतलवाड़ भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल रहा था। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बांटा था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान को सर्वोत्तम माना था? तो ऑप्शन देखते हैं। एक स्तरीय भारत के कुछ राज्यों में लागू है, जैसे केरला, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। 2 स्तरीय ये भी भारत के कुछ राज्यों में लागू है, जैसे असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा में। 3 स्तरीय बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में लागू है। 4 स्तरीय पंचायत भारत के सिर्फ एक राज्य में लागू है, वह है पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया, वह कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अनुच्छेद 243H। 243H टैक्स से संबंधित है। 243I फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। 243G पावर अथॉरिटी से संबंधित है और 243K इलेक्शंस ऑफ पंचायत से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधित करके दिया गया,
वह कौन सा संशोधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 73वां संविधान संशोधन के बाद से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाने लगा। कुछ राज्यों में यह 50% है, जैसे बिहार, उत्तराखंड। 70वां अनुच्छेद दिल्ली और पौंडीचेरी से संबंधित है। दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? परामर्शदात्री है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्श समिति है या पर्यवेक्षक प्राधिकरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले 47 मूल विषय था, अब यह बढ़कर 52 हो चुका है। केंद्र सूची, केंद्र सूची में पहले 97 था, अब यह बढ़कर 100 हो चुका है। और राज्य सूची, राज्य सूची में पहले 66 था, अब यह घटकर 61 रह चुका है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, पंचायत समिति के सदस्य जिला विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में 50%, उत्तराखंड में 50%, बिहार में 50%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद नियम कानून लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और पंचायती राज जो 1959 ईस्वी में लागू हुआ था, उसे लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत का एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यक को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, वह एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आरक्षण का चक्र 10 वर्ष का रखा गया है? यहाँ पर हर एक 10 साल में आरक्षण बदलता है और सब राज्यों में 5 साल पर आरक्षण बदलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु,
ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और 1957 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 83वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 2000 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 23 नंबर, प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, मगर ऑफिशियली तौर पर सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मद्रास। मद्रास आधुनिक नाम चेन्नई में 1687 ईस्वी में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा 1992 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन मतलब नगर निगम को अनुमोदन प्रदान किया गया था।